हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो चलिए आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस एस में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर से संबंधित सभी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, हल कर पाएंगे। ठीक है, यानी फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 1 में न्यूमेरिकल का ये मेरा 5वां वीडियो है, 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज विद्युत विभव और विभवांतर से संबंधित सभी न्यूमेरिकल को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए विद्युत विभव V बराबर होता है W/Q, यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश। तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव इंटू आवेश, यानी V बराबर W/Q, तो W बराबर V इंटू Q। विभवांतर VB माइनस VA, मतलब बिंदु A से B तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, को विभवांतर कहते हैं। VB माइनस VA मतलब विभव में अंतर, दोनों बिंदुओं के बीच विभव में क्या अंतर है। जैसे मान के चलिए ये एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, तो A से B तक किसी आवेश को ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना काम करना पड़ेगा, उसका नाम है विभवांतर। और अनंत से किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है, जो काम किया जाता है, उसे विभव कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो काम किया जाता है, उसे विभवांतर कहते हैं। तो मान के चलिए बिंदु A पर विभव V1 है और बिंदु B पर विभव V2 है, ठीक है, तो विभव में अंतर कितना होगा, डेल्टा V, यानी V2 माइनस V1, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं W/Q, ठीक है। चलिए, तो VB माइनस VA का मतलब क्या है, बिंदु A से B तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब विभव में अंतर, विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश, ठीक है। उसके बाद एक बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R, ठीक है। यानी एक बिंदु आवेश के चलते किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू विद्युत विभव बटे दूरी यानी R होता है, ठीक है। E बराबर V/R, तो V बराबर E इंटू R। अब हम लोग न्यूमेरिकल को शुरू करेंगे 1 नंबर से, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर हम लोग 1 में चलेंगे। देखिए 1 नंबर क्या बोलता है, बोलता है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। क्या बोला कि 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। तो बोलता है उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, आवेश दिया है, Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, ठीक। ये आपका आवेश दिया है। और क्या दिया है, कार्य दिया है, कार्य W दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। आपको निकालना है उस बिंदु पर विभव, यानी V निकालना है। तो अभी हमने तुरंत लिखा था क्या, V बराबर W/Q, W कितना है 1.6 10⁻⁴ और Q कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया जूल और ये हो गया प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहते हैं, ठीक है, इसीलिए विभव का मात्रक वोल्ट होता है। देखिए ये कटेगा 1 बार, ये 2 बार, 1/2 इंटू
ऊपर में 10⁻⁴ नीचे 10⁻⁷, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बचेगा। 1/2 को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ इसको गुना कर देंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 500 वोल्ट। ठीक है, 500 वोल्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 500 वोल्ट आंसर हो जाएगा। आवेश दिया था और कार्य दिया था, आपको भी निकालने बोला है, तो V बराबर W/Q, W का वैल्यू ऊपर में, Q का वैल्यू नीचे। ठीक, कैलकुलेशन गुना भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 500 वोल्ट आंसर है। अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 में। न्यूमेरिकल को बनाने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर न्यूमेरिकल में चलते हैं। 2 नंबर न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। विभवांतर VB माइनस VA का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 0.01 कूलाम आवेश यानी Q कितना है 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। 12 जूल यानी वर्क कितना है 12 जूल है। ए से बी तक ले जा रहे हैं तो यह लिख सकते हैं WAB। ठीक है, 12 जूल काम है, तो बोलता है विभवांतर VB माइनस VA का मान कितना होगा। तो विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा WAB/Q। WAB कितना है 12 और Q कितना है 0.01, 0.01 ये उठेगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी 12 गुना 100 मतलब 1200 वोल्ट। 1200 वोल्ट आंसर हो गया। ठीक है, यानी विभवांतर का मात्रा भी क्या होता है वोल्ट ही होता है, जूल प्रति कूलाम ही होता है। कार्य दिया था 12 जूल और आवेश था 0.01। पॉइंट को उठा दिए तो 100 आया ऊपर में, 12 गुना 100 मतलब 1200 वोल्ट। ठीक है, यानी जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। चलिए 2 नंबर न्यूमेरिकल भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 3 नंबर न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए 3 नंबर न्यूमेरिकल में चलिए। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। बोलता है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 8 वोल्ट है। 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। यानी अब कार्य निकालना है, विभवांतर दिया है। 3 नंबर में विभवांतर मतलब डेल्टा भी 8 वोल्ट दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है आवेश दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। आपको निकालने बोला है कार्य मतलब वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। तो विभवांतर डेल्टा भी कितना होता है वर्क बटे आवेश, तो वर्क कितना होगा विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर कितना है 8 इंटू आवेश कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 देख लीजिए। अब बोलिए 2.5 गुना 8 कितना होगा 20 इंटू 10⁻⁻6 क्या जूल। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻5 जूल आंसर। क्या बिल्कुल सही है, देख लीजिए। यानी विभवांतर डेल्टा भी दिया है, आवेश दिया है, आपको वर्क निकालना है। तो विभवांतर इक्वल टू वर्क बटे आवेश, तो वर्क बराबर विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। इसको इससे गुना कीजिएगा कितना होगा 20 होगा। ठीक है, 2.5 गुना 4 10 और फिर 2.5 गुना 4 10 10 10 20 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 गुना 10⁻⁻5 जूल आंसर हो जाएगा। चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 तक हो गया।
अब चलेंगे 4 नंबर न्यूमेरिकल में। ठीक है, 4 नंबर न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश रखा गया है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? क्या बोला? 2√2 मीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोलता है? एक वर्ग है, ठीक है, A B C D, इसका भुजा कितना है? 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। बोलता है कि प्रत्येक कोना पर एक आवेश है। कितना का आवेश है? 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान निकालना है, तो इसको मिलाना पड़ेगा। मिला दिए, केंद्र का नाम दे दो O, सेंटर पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? तो पहले चारों कोना में जो आवेश है उससे सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा वो निकालना होगा। तो आप लोग पढ़े हैं, ये देखिए क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है। तो हमको चारों कोना से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए। तो ये पूरा वर्ग का विकर्ण है, उसका आधा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है? √2 × भुजा। हमको तो पूरा विकर्ण नहीं चाहिए, विकर्ण का चाहिए आधा पार्ट, आधा चाहिए, आधा चाहिए। ठीक है, तो विकर्ण को 2 भाग कर दीजिए, इसको भी 2 भाग कर दीजिए। इसको क्या मानिएगा? R, यही तो डिस्टेंस है, R, यानी R √2, भुजा कितना है? 2√2/2, 2 कैंसिल, तो R कितना हो जाएगा? √2 मतलब 2 मीटर। R आ गया। अब 4 गो आवेश है, चारों आवेश का वैल्यू भी समान है और डिस्टेंस भी समान है, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, तो केंद्र पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा? V बराबर 4 गो है और एगो के चलते 1/4πε0 × Q/R होगा। एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत विभव का मान 1/4πε0 × Q/R होता है। और 4 गो है तो 4 से गुना कर दिए, 4 × इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻6 और क्या डिस्टेंस है? 2, तो 2 कैंसिल, 9 4 36 × 10⁻⁹ में 10⁻⁻6 चला गया तो कितना बचेगा? 10⁻3। क्या होगा? ये वोल्ट आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, आंसर हो गया। देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत है तो देखिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो देखिए बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पहले आपको एक चीज समझना है कि एक वर्ग है, वर्ग का भुजा 2√2 मीटर है। ठीक है, और प्रत्येक कोना पर एक आवेश रखा गया है, तो उस आवेश से सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा। तो ये तो पूरा वर्ग का विकर्ण है, ये पूरा वर्ग का विकर्ण है, हमको तो पूरा नहीं चाहिए, चाहिए आधा, है कि नहीं? तो विकर्ण बराबर √2 × भुजा, आधा कर दिए दोनों तरफ। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? R √2 × 2√2/2, 2 कैंसिल, √2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर। 4 को है तो 4 से गुना कर दिए, आंसर आ गया। चलिए अब चलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर कितना में? 5 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। न्यूमेरिकल नंबर 5 में चलेंगे। ठीक है, चलिए 5 में तरफ।
न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए बढ़िया से क्या बोलता है। बोलता है कि 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। 2 नंबर बोल रहा है 1 नैनोकूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी निकालिए। क्या समझ में आया? 5 नंबर में 2 सवाल है। पहला बोल रहा है ए नंबर कि 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव निकालना है, और बी नंबर बोल रहा है 1 नैनोकूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य भी निकालना है। यानी 5 नंबर का ए नंबर, आवेश कितना है 5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 × 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5/100 मीटर, मतलब 0.05 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो भी का मान कितना हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r। कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू बोलो 9 × 10⁻⁹। आवेश बोलो 5 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस क्या है 0.05। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये उठ जाएगा तो 100 चल जाएगा ऊपर, पॉइंट को उठा दिए तो 100 गया ऊपर, 5 5 कैंसिल, तो 9 × 9 और 2 11 में 6 गया तो कितना 5 वोल्ट विभव का मान आ गया। अब दूसरा नंबर बी में बोल रहा है यदि 1 नैनोकूलम का आवेश है, 1 नैनोकूलम का आवेश है, मतलब 1 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश है, तो उसको अनंत से लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो काम बराबर क्या होता है v × q। v कितना है 9 × 10⁵, और आवेश कितना है 1 नैनोकूलम 1 × 10⁻⁹। तो क्या हो जाएगा 9 × -9 में 5 गया तो -4, क्या जूल। आंसर हो गया। ठीक है, यानी 5 नंबर में 2 सवाल अटैच था। पहला में आवेश दिया, डिस्टेंस दिया, तो भी निकाल लिए, भी आ गया आंसर। बी नंबर बोल रहा है यदि 1 नैनोकूलम आवेश अनंत में रखा गया है तो उसको अनंत से लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो आवेश 1 नैनोकूलम मतलब 1 × 10⁻⁹ कूलम, तो कार्य W बराबर V × Q होता है। V का मान और Q का मान पुट कर दिए, गुणा कर दिए, आंसर आ गया। चलिए, यानी हम लोग का 5 नंबर सवाल भी हो गया। अब चलेंगे हम लोग 6 नंबर सवाल में। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। 6 नंबर सवाल बोल रहा है वायु में रखे गए किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव क्रमशः 20 न्यूटन प्रति कूलम तथा 10 जूल प्रति कूलम है, तो आवेश का परिमाण ज्ञात करें। वायु में रखे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, ई का मान 20 न्यूटन प्रति कूलम, और भी का मान कितना है 10 जूल प्रति कूलम। तो बोल रहा है आवेश यानी Q का वैल्यू कितना होगा। कैसे निकलेगा बोलिए, कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। हम लोग एक संबंध पढ़े हैं E बराबर V/R। ठीक है, तो यहां से R निकाल लेंगे, R हो जाएगा V/E। V कितना है 10 और E कितना है 20, तो काटेंगे तो कितना होगा 1/2 मतलब 0.5 मीटर। R आ गया। अब E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², और V का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है,
एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है, और एक बिंदु आवेश के चलते विद्युत विभव का मान V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r होता है। जब V को E से डिवाइड कीजिएगा तो आपका R आ जाएगा, यानी R बराबर V/E होगा, यानी E बराबर V/R होगा। ठीक है, तो या तो इसमें R का वैल्यू को पुट करेंगे तो आवेश निकल जाएगा, और E एवं V का मान तो दिया हुआ ये है। बात समझिए, इसका या तो इसका दोनों का मान दिया है, इसका मान जानते हैं, और मेरे पास R भी तो आ गया है, तो आराम से आवेश निकल जाएगा। बोलिए है कि नहीं, आराम से आवेश निकल जाएगा। तो आप या तो इस फार्मूला में या तो इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए, अपने आवेश निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, हम पुट करेंगे इसमें, तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, तो देखिए V कितना है, V देखिए 10 है। ठीक, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू आवेश को निकालना है। ठीक, दूरी कितना है 0.5, इस पॉइंट को उठाइए, कितना होगा 10 10 10 कैंसिल। ठीक है, ये 5 आएगा इधर, यानी 5 आ गया इधर, ये 9 आएगा इधर, तो भाग लग जाएगा, और 10⁹ को इधर लाएंगे तो 10⁻⁹ इक्वल टू Q। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू हो जाएगा 5/9 मतलब 0.55, मतलब 6 कर दीजिए, 0.56 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको लिख सकते हैं 5.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी E और V का मान दिया था, आपको आवेश का मान निकालना है, तो E बराबर V/R मतलब R बराबर V/E। कितना आ गया 0.5 मीटर। अब E का फॉर्मूला मेरे पास है, V का फॉर्मूला मेरे पास है, सब चीज है, सिर्फ आवेश निकालना है। या तो इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने V बराबर 1/4πε0 Q/r लिया, सब वैल्यू को पुट किया, आवेश का वैल्यू निकाल लिया, हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो देखिए बढ़िया से, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आगे न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 में चलते हैं। देखिए 7 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोलता है। 7 नंबर बोल रहा है कि दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है तथा विभवांतर 1000 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। ठीक है, कितना है 2 मिलीमीटर है, दूरी कितना है 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 मिलीमीटर को चेंज कर दिए मीटर में, कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, उसके बाद क्या दिया है, विभवांतर 1000 वोल्ट है, यानी V कितना है 1000 वोल्ट। तो बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी E का मान ज्ञात करना है। अभी हमने तुरंत बताया E बराबर V/R, तो V कितना है 1000, R कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, ये कटे कितना आ जाएगा 500, यानी 500 इंटू ये जाएगा ऊपर तो 10⁻3, मतलब 5 इंटू 10⁵ क्या न्यूटन प्रति कूलम। आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। R दिया था, V दिया था, आपको E का मान निकालना है, तो V/R कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने नहीं भूलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 7 नंबर तक बन गया। अब चलेंगे सवाल नंबर कितना में 8 में।
सवाल नंबर 8 में चलिए। 7 नंबर तक कंप्लीट। अब चलेंगे सवाल नंबर 8 में। देखिए सवाल नंबर 8 देखिए। 8 नंबर सवाल बोलता है 100 माइक्रोकुलाम का एक आवेश किसी 200 माइक्रोकुलाम के अन्य आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। क्या बोलता है कि 100 माइक्रोकुलाम का कोई आवेश 200 माइक्रोकुलाम से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी ये क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ठीक है, बिंदु A पर 200 माइक्रोकुलाम का आवेश है और B पर 100 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इसको चेंज कर दीजिए, 100 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। इसको चेंज कीजिए 200 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दोनों के बीच 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 0.12 मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव निकालना है। बीच में दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में विभव का मान कितना होगा। तो जब A से लेकर B तक 12 सेंटीमीटर यानी 0.12 मीटर का डिस्टेंस है, तो A से बिंदु P का डिस्टेंस क्या होगा, 0.06 मीटर, और इसका भी होगा 0.06 मीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। यानी A से बिंदु P का डिस्टेंस 0.06 मीटर और फिर B से बिंदु P का डिस्टेंस 0.06 मीटर। ठीक है, आवेश है डिस्टेंस है, आवेश है डिस्टेंस है, तो फिर दिक्कत क्या है। बिंदु P पर बोल रहा है विद्युत विभव, यानी बीच में क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। V बराबर V1 जोड़ V2 या तो VA जोड़ VB, ये नहीं करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आएगा, उसको कॉमन ले ली। ठीक है, और इसका आवेश QA बटे डिस्टेंस भी तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, उसको भी कॉमन ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। R प्लस QB बटे R। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं डिस्टेंस को। इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। अब आवेश A का वैल्यू कितना है, 200 इंटू 10⁻⁻6 बाय 0.06 प्लस इसका वैल्यू कितना है, 100 इंटू 10⁻⁻6 बाय 0.06। ठीक है, देखिए 9 इंटू 10⁻⁹ बाय 0.06 कॉमन आ गया, दोनों का एलसीएम आके कॉमन आ गया, ये दोनों आराम से जुड़ जाएगा। तो 200 और 100 मतलब कितना रहे, 300। कितना हो जाएगा, 300 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इंटू कितना हो जाएगा, ये उठेगा तो 100 हो जाएगा, तो कटेगा इसका आधा कीजिए पहले, इसका आधा हो जाएगा 150, इसका आधा कीजिए 3, ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, इधर आइए, तो 150 गुना 3 मतलब कितना, 450 इंटू, ठीक है 450 हो गया, 6 का आधा 3, इसका आधा 150, ये कट गया 3 से। ठीक है, 150 गुना 3 450, बिल्कुल ठीक है। 9 और 2 11 में 6 गया तो 10 टू दी पावर कितना, 5। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 वोल्ट। आंसर आ गया, देख लीजिए क्या बोला था, बिंदु A से बिंदु B का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक इसके बीच में विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो बिंदु A पर आवेश 200 माइक्रोकुलाम, B पर 100 माइक्रोकुलाम। ठीक,
तो बिंदु P पर विभव V बराबर VA प्लस VB, A के चलते VA, B के चलते VB, ठीक। तो दोनों में 1/4πε0 और डिस्टेंस दोनों कॉमन आएगा, ठीक है, दोनों कॉमन आ गया है। क्या रहा था उधर 200 माइक्रोकूलम प्लस 100 माइक्रोकूलम मतलब 300 माइक्रोकूलम, 300 माइक्रोकूलम सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, यानी 8 नंबर सवाल भी हम लोग का बन गया। अब चलेंगे सवाल नंबर कितना में, 9 में। सवाल नंबर 9 में चलिए, सवाल नंबर 9 में चलते हैं, ठीक है। चलिए 9 में, सवाल नंबर 9 में हम लोग चलेंगे। डिस्टेंस भी सेम था और 1/4πε0 दोनों में कॉमन आएगा, उसको बाहर निकाल लीजिएगा, सिर्फ आवेश बचेगा। 200 प्लस 100 यानी 300 माइक्रोकूलम हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर कितना बोले, 9 देखिए, सवाल नंबर 9 को देखना है, ठीक है। सवाल नंबर 9 को देखना है। 9 नंबर सवाल क्या बोलता है, किसी तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़ा जाता है, इसमें 200 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है। वृत्त के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करें। आप बोल दीजिएगा वृत्त के केंद्र पर विभव शून्य होगा, नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं। विभव जो पृष्ठ में होता है वही केंद्र में होता है, मतलब विभव शून्य नहीं होता है, विभव स्थिर रहता है, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक, इसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, चेंज कर दीजिए 0.1 मीटर, ठीक। और कितना आवेश रखा गया है, कितना आवेश दिया गया है, 200 माइक्रोकूलम का आवेश इस पृष्ठ पे वितरित किया गया है, ठीक है, ऐसे बांटा गया है, ठीक। तो बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर विभव कितना होगा, तो आवेश से डिस्टेंस कितना है, वही 0.1 मीटर, चाहे कहीं भी रखा है 0.1 मीटर, कहीं भी रखा है 0.1 मीटर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर और आवेश कितना है 200 माइक्रोकूलम। चेंज कीजिए इसको, 200 × 10⁻⁻6 कूलम। तो बोल रहा है केंद्र पर विभव यानी O पर विभव कितना होगा, सिंपल बात, V बराबर 1/4πε0 × Q/R, 9 × 10⁻⁹, आवेश कितना है 200 × 10⁻⁶, 200 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 0.1, ये उठेगा तो 10, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ठीक, 9 और 2 11 और 1 12, 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, मतलब 1.8 × 10⁷ वोल्ट आंसर, आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। आपको केंद्र पर विभव निकालना है तो V बराबर 1/4πε0 × Q/R, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना भाग में एक्सपर्ट रहिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल को बनाना है तो गुना भाग में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, एक्सपर्ट तब होगा। लास्ट सवाल 10 नंबर, ठीक है, लास्ट सवाल है 10 नंबर, चलिए बनाते हैं 10 नंबर सवाल, चलिए ये लास्ट है, ठीक। क्या बोलता है सुनिए, बोलता है 50 नैनोकूलम तथा -30 नैनोकूलम के दो आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्या समझ में आया, 50 नैनोकूलम और -30 नैनोकूलम का दो आवेश परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। देखिए इस तरह से है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पर A है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है B है, ठीक। बिंदु A पर 50 नैनोकूलम मतलब 50 × 10⁻⁹ कूलम और यहाँ है -30 नैनोकूलम, इसका मतलब -30 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए,
कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिस्टेंस कितना है बिंदु ए से बी तक? 16 सेंटीमीटर, मतलब 0.16 मीटर। ठीक है, तो इसको चेंज नहीं कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बोलता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कौन बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा? तो मान लेते हैं कि वह बिंदु कहीं पर है, वो बिंदु P है। A से बिंदु P का डिस्टेंस x है, तो B से कितना आ जाएगा? B से 16 माइनस x हो जाएगा। ये x सेंटीमीटर है, तो ये 16 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा? तो हम मान लिए कि बिंदु P पर क्या होगा? विद्युत विभव 0 होगा। तो बिंदु P का A से दूरी कितना है? x मान लिए, तो B से कितना हो जाएगा? 16 माइनस x। अब फिर वही बात, बिंदु P पर टोटल विभव कितना हो जाएगा? V बराबर VA प्लस VB होगा ना। लेकिन ये वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा रे? 0। तो VA और VB दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, आगे देखिए, तो अब क्या है? आवेश यानी QA बटे क्या डिस्टेंस है? x प्लस, ये आवेश किस में है? माइनस में है। अच्छा, बाद में पुट कर देंगे माइनस में। कितना डिस्टेंस है? 16 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को उधर जाके पटक दीजिए, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चल जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा। अब A का वैल्यू लिखिए, कितना है? 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, डिस्टेंस x है, प्लस, और आवेश का वैल्यू कितना है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाई 16 माइनस x इक्वल टू 0। ये चल गया उधर तो 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा। कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ हटेगा तब तो हट जाएगा। देखिए 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाई एक्स इक्वल टू, ये माइनस को ले जाएंगे उधर तो प्लस हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाई 16 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका कट गया, एक 0 0 भी कट गया। क्या बचा? ये गुना हुआ इधर, तो 16 पंचे 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, यानी 80 इक्वल टू 8x। 5 जाएगा उधर तो हो जाएगा 8x, 5 और 3 8, तो x कितना हो जाएगा? 80/8, यानी कितना? 10 सेंटीमीटर। यानी A आवेश से बिंदु P का दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो B का कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि दोनों का मिला कितना है? 16 है। बिंदु A से B तक कितना है? 16। जब A से बिंदु P का डिस्टेंस हम x माने थे और x कितना आया? 10 आया, यानी A से कितना है? 10, तो B से कितना होगा? 6। ठीक है, यानी ये बिंदु P बीच में नहीं है, इधर है, इधर। A से बेसी दूर है और B से नजदीक है। B से 6 सेंटीमीटर दूर है और A से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब बिंदु P इधर नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, इधर होगा। ठीक है, यानी बिंदु P ठीक इधर होगा, जहां पर विद्युत विभव क्या होगा? 0 होगा। A से डिस्टेंस कितना होगा? 10 और B से कितना होगा? 6। यानी लिख दीजिएगा लास्ट में हैंस x, मतलब A के चलते कितना? 10 सेंटीमीटर और B के चलते कितना है? 16 माइनस एक्स, मतलब 16 माइनस 10 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो क्या बोला था कि इस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा, तो A के चलते 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा और B के चलते 6 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूमेरिकल भी आई है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल था, बन गया। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट वाले न्यूमेरिकल को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।